जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान ने भाजपा के कुछ नेताओं पर सेना के अपमान का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के मंत्री ने भारतीय सैन्य अधिकारी सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश के ही उप मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष नतमस्तक होने की बात कही। उधर ऐसे नेताओं को वहां की भाजपा सरकार बचाने में लगी हुई है। खान ने आरोप लगाया कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने तिरंगे से मुंह और चेहरे को साफ कर तिरंगे का अपमान किया है। वहीं देश के लोकतंत्र को भाजपा नहीं मानती है। प्रदेश के मंत्री के द्वारा जिस तरह से सोफिया कुरैशी के खिलाफ बयान दिया गया, उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया, सांसद ने बयान दिया और अब राजस्थान के विधायक हैं जो मुकुल आचार्य, उसने भी तिरंगे से नाक पूछी है, कोई हाथ पूछ रहा है, कोई मुंह पूछ रहा है। तो तिरंगे का अपमान लगातार हो रहा है। भारतीय सेना के बारे में इस तरह से बोल रहे हैं और भारतीय सेना को मोदी के चरणों में बता रहे हैं, कोई आतंकवादी की बहन बता रहा है, कोई तिरंगे का अपमान कर रहा है। तो बीजेपी का इस तरह का रवैया है। पार्टी के जिले के महामंत्री हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, बीजेपी का जो राष्ट्र प्रेम है ये बिल्कुल खोखला है, क्योंकि देश की आज़ादी में इनका कोई योगदान नहीं था। देश की आज़ादी में इन्होंने सिर्फ अंग्रेजों की मुखबरी की थी और ये अंग्रेजों के मुखबर रहे हैं। ये नाथूराम गोडसे को फॉलो करने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से इनका जो राष्ट्र भक्ति का जो ये चोला ओढ़े हुए हैं वो बिल्कुल खोखला है। और अब पूरा देश ने देखा है किस तरह से इसने हमारे जांबाज सैनिकों के, जो उनकी शौर्य की गाथाएं हमको गानी चाहिए थी, उनके बजाय इन्होंने सैनिकों का अपमान किया है। वहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने सोफिया कुरैशी, जो हिंदुस्तान की जो बहादुर बेटी है, जिसने आतंकियों के ठिकाने नष्ट किए हैं, उसको आतंकियों की बहन कहा है। इतना बड़ा कृत्य किया है जिसमें स्वतः ही हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर तुरंत एफआईआर दर्ज करने के लिए किया है। और उस एफआईआर में मध्य प्रदेश की सरकार अपने उस मंत्री के कृत्य को दबा रही है। उसके समर्थन में वहाँ के सीएम ने भी ये कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। वहाँ के जो दूसरी मंत्री हैं उन्होंने भी उनका बचाव किया है। निश्चित रूप से ये सब कुछ उनका बचाव नरेंद्र मोदी की सह पर किया जा रहा है। और वहाँ के अब एक डिप्टी सीएम, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी ऐसा ही एक घिनौना बयान दिया है। और वहाँ के अपने जो राजस्थान के जयपुर हवा महल से जो विधायक हैं वो दिन पे दिन ऐसे नफरती बयान दे रहे हैं। ये नफरती सोच के लोग हैं। तिरंगे यात्रा निकल रहे हैं, तिरंगे का कहाँ सम्मान कर रहे हैं, तिरंगे से पसीना पहुँच रहे हैं, सड़कों को साफ कर रहे हैं। और ये तिरंगे का अपमान है। निश्चित रूप से इनका देश प्रेम खोखला है। इनके एक सांसद ने हमारे आतंकवादियों का हमारे शब्द इस्तेमाल किया है। वहाँ के डिप्टी सीएम का देखो कितना घिनौना हुआ है। देश की सेना, देश की जनता, जिनको मोदी जी के चरणों में नतमस्तक बताया है, निश्चित रूप से ये माफ़ करने योग्य नहीं है। समय आने पर हिंदुस्तान की जनता इनको, इनके खोखले प्रेम को, इनका आईना दिखाएगी। सर, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान जो है वो देश से बढ़कर हैं या देश हित में नहीं है? क्या मानते हो आप? ये अपने आप को देश से बड़े मानते हैं। ये हिटलरशाही और तानाशाही इनका शासन है। इनसे कोई भी सवाल पूछिए, ये उनको देशद्रोही कहते हैं, उनको गद्दार कहते हैं। ये देश राष्ट्र भक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, जबकि खुद इस तरह का अंडरग्राउंड बयान देते रहते हैं। निश्चित रूप से ये देश हित में नहीं है। ये देश का इनको देश से प्रेम है, न देश के लोकतंत्र से प्रेम है, न इनको देश की जनता से प्रेम है। ये सिर्फ तानाशाही से शासन करना चाहते हैं और ये वही कर रहे हैं। तिरंगे का अपमान और भारतीय सेना का अपमान, दो चीज़ सामने आ रही हैं। आपको लगता है कि देश में तिरंगा से बड़ा और भारतीय सेना से बड़ा कुछ भी नहीं है? देखिए, तिरंगा हमारी शान है, हमारी आन बान शान है। और हमें तिरंगे के लिए, हम उसको ऊंचा रखने के लिए अपने सर कटा सकते हैं, अपनी कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। अपने देश के जो सैनिक हैं, जाबाज सैनिक हैं, जिनकी बदौलत आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, जो हमारी सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की मान मर्यादा की जो रखवाली कर रहे हैं, उनके लिए इनका इस तरह से दोहरा मापदंड बिल्कुल ये माफ़ करने योग्य नहीं है। निश्चित रूप से इन कृत्यों की सज़ा मिलनी चाहिए।